अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। पिछले दिनों न्यूज़ में सुना कि हमारे मुल्क के 7,60,000 स्टूडेंट्स इस मुल्क को छोड़ के जा चुके हैं, जो कि हमारी कौम का सरमाया कहलाते हैं। इसके पीछे वजह क्या है और क्यों ये ऐसा हो रहा है, लोग क्यों बाहर जाना चाह रहे हैं? इसको जानने के लिए हमारे पास एक गेस्ट आए हैं, जो रिसेंटली अभी लंदन से वापस आए हैं। आइए जानते हैं उनसे कि क्या रीज़न्स हैं, यहाँ के स्टूडेंट की क्या कदर है और वहाँ पे स्टूडेंट की क्या कदर है। जी, हमारे साथ मौजूद हैं शेख मुनीब। आइए इनसे इंटरव्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भैया। क्या हाल है आपका? ये मैं ठीक, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? जी, मैंने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी से। मैं 2021 में गया था अच्छा। और अभी ये पिछले हफ्ते यहाँ पे आया हूँ पाकिस्तान के अंदर। तो वो एक साल का प्रोग्राम होता है मास्टर्स का। तो उसके बाद फिर पीएसडब्ल्यू, अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट द पीएसडब्ल्यू। अभी मेरा वो पोस्ट स्टडी वर्क चल रहा है। अच्छा, तो कैसा आपको फ़ील हुआ वहाँ जाके? और आप पहले सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आप यहाँ से जाना क्यों चाहते थे? स्टडी के लिए गए या फिर अपनी मतलब कि फर्दर वहाँ पे सेटल होने का इरादा है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे शुरू से बड़ा जुनून था बाहर जाने का, बाहर पढ़ने का, देखने का कि लोग वहाँ पे जो स्टडी है उसके कंपैरिजन मैं करता था हुँ, बड़ी देर से कि पाकिस्तान में स्टडी और वहाँ पे स्टडी, यहाँ के लोग, वहाँ के लोग, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो हर चीज़ मेरे माइंड में थी, लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट मैं काफ़ी पैशनेट था बाहर जाने के लिए। ठीक, ठीक। तो बाहर गए हैं, वहाँ जाके स्टडी की है, लोग देखे हैं। शुरू-शुरू में बड़ी मुश्किलात भी आई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता बंदा ना सेट हो जाता है। जो आपने क्वेश्चन पूछा कि जाने का मकसद क्या था, वो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी पढ़ाई थी कि अच्छा। मैं अपना मास्टर्स है ना और अपनी प्रोफाइल में कोई फ़ॉरेन डिग्री एक ऐड कर लूँ, और वो भी यूके से। तो मकसद तो मेरा वहाँ पे स्टडी का था। ठीक है। नहीं, एक होता है बंदे यहाँ से लोग जाते हैं, हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं, वो कुछ स्टूडेंट्स ना जाते साथ 1-2 महीनों बाद मतलब वहाँ पे फेड अप हो जाते हैं और मतलब कि बाज़ तो वापस भी आ जाते हैं। तो ये ऐसा क्या होता है वहाँ पे 2-3 महीनों में कि वहाँ पे बहुत बुरा डील किया जाता है स्टूडेंट्स को? नहीं, 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 बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं अब आपको एक हकीकत बताने लगा हूँ। अगर आप किसी और यूके में कोई लड़का होगा या यूके में जो भी मेरी बहन-भाई मैं कह सकता हूँ जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं इस टाइम, जिनकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, तो वो आपको ये हकीकत नहीं बताएँगे। हकीकत मैं आपको बताता हूँ। हकीकत में होता कैसे है। हर एक बंदे के माइंड में क्वेश्चन होता है कि यार मैंने बाहर जाना है। बिल्कुल, भाई ठीक है, बाहर जाना, जाना कैसे है? बिल्कुल ऐसे। तो उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस होता है कि आप, मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि प्रोसेस स्टार्ट कैसे जी, होता है। जी। आप कंसल्टेंट के पास गए हो, कंसल्टेंट को कहते हो जी मैंने बाहर जाना है। आपको कोई नॉलेज नहीं है कि मेरी यूनिवर्सिटी कौन सी है, मेरा सब्जेक्ट कौन सा है, मेरे कोर्सेज कौन से हैं, फीस कितनी है, क्या-क्या एक्सपेंसेस होने हैं। भाई जी मैंने बाहर जाना है। बिल्कुल, अच्छा जी, बाहर जाके क्या करना है जी? बस पढ़ाई करनी है, सेटल्ड होना है, बस पैसे कमाने हैं। ये एक हमारा जो एक बुनियादी सवाल है, हर एक बंदे की मेंटालिटी में होता है। बिल्कुल ऐसे ही लेकिन है। चीज़ें यहाँ तक महदूद नहीं रहती। चीज़ें जैसी दिखाई देती हैं वैसी होती नहीं हैं। बिल्कुल। हाउएवर मैं ये भी कहूँगा कि जो चीज़ें हमें मूवीज़ में और ड्रामास में दिखाई देती है कि फॉरेन कंट्रीज़ में लड़के लड़कियाँ आपस में अपार्टमेंट शेयर कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है वहाँ पे। होता है, लेकिन हम एशियंस के साथ तो नहीं होता, सीधी सी बात है। एशियंस को और पाकिस्तानीज़ को स्पेशली वो थोड़ा अलग तरीके से डील नहीं, करते नहीं, हैं। अलग तरीके से डील नहीं करते। हुँ, मैं हुँ। भी स्पेसिफिकली यूके की बात कर रहा हूँ। चलिए अच्छा, मैं आपको बताता हूँ स्टार्ट होता कहाँ से। ठीक है। आपने अपना वीज़ा लगवा लिया, अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लिए, आप बाहर चले गए। अब बाहर जाके सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि आपको उनका एक्स आपका माइंड एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा होता वहाँ पे जाके कि यार यहाँ पे पाकिस्तान में माहौल और वहाँ पे माहौल टोटली 180 डिग्री पे चेंज हो जाता है। वहाँ के लोग, वहाँ का एनवायरनमेंट, और सबसे बड़ी बात कि वहाँ ना काम करना पड़ता है। जो बिल्कुल, हमारी मोस्टली पाकिस्तान में जो लड़के लड़कियाँ, उनकी ये रूटीन होती नहीं है बिल्कुल ऐसे ही। कि अगर एक फैमिली में एक फ़र्द कमा रहा है, बकाया खा रहे हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या काम कर लिया जी हमने, 1-2 दिन जॉब कर ली है, हमने बिल्कुल पैसे ऐसे ही। कमा लिए। वहाँ पे प्रॉपर जॉब करनी पड़ती है। जॉब के साथ फिर आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। पढ़ाई में भी असाइनमेंट्स होती हैं, कुछ की कोर्स वर्क, और उसके बाद फिर आपके वो एग्ज़ाम्स हो गए, फिर आपको 20 घंटे अलाउ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब बंदा देखता है, करता है, उसके माइंड में कैसा स्केच बनता है कि यार मैं तो फँस गया हूँ यहाँ पे आके। बिल्कुल। तो वो उस वजह से लोग फेड अप होते हैं। और वैसे भी कुछ शुरू-शुरू में जाके, अब आप देखें ना, आपने 18 साल, 20 साल एक जगह पे गुज़ारे हैं, एकदम आप चले जाओ कहीं दूसरी जगह पे, तो फिर होम सिकनेस वहाँ भी का होती है। एनवायरनमेंट भी बिल्कुल डिफरेंट है और मतलब कि वहाँ के लोग मैंने सुना है कि वहाँ लोगों को एहसास नहीं है। नहीं, ये गलत बात है। मैं तो ये नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा वो कहते हैं ना, पंजाबी दी एक कहावत हैगी कि जेड़ा लाहौर भैड़ा पेशौर भैड़ा, कि जो लोग यहाँ पे अच्छे हैं वो वहाँ पे भी अच्छे हैं, नो डाउट। हाँ, मैंने तो अच्छे ही पाया सारे लोगों को। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह बकाया चीज़ें वक़्त के साथ-साथ बदल जाती हैं। तो ये फ़िलहाल जो आपने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर ये है कि लोग फेड अप क्यों होते हैं, होम सिकनेस होती है, कुछ वर्कलोड होता है, कुछ असाइनमेंट होती हैं, फिर फ़ीस होती है। तो बड़े एस्पेक्ट हैं जो बंदे को ना बस
काबू कर लेते हैं। अच्छा, आप चले गए वहाँ पे, आप जब गए हैं तो आपके, मेरा नहीं ख्याल वहाँ पे कोई रिलेटिव से पूछता है जी वगैरह। नहीं, मेरा वहाँ पे कोई भी नहीं रहता। हाँ, तो जब आप वहाँ पे गए अकेले, कैसा आपका गुजरा टाइम, और शुरू के जो 2-3 महीने थे वो कैसे गुजरे? अ, ये ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये हर बंदे से पूछा जाता है, और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग इस वजह से है कि वहाँ जाके पता चलता है कि भाई लोग, रिश्तेदार और जो जानने वाले हैं वो कैसा आपसे बर्ताव पेश करते हैं। तो मैं मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे अपने कज़न को रिकमेंड किया था, मैं उसकी तरफ चले गया, उस बंदे ने मुझे अपने पास रखा, खिलाया-पिलाया। लेकिन मसला मेरा ये था कि मैं वहाँ जाके बहुत कम्फ़र्ट ज़ोन में आ गया था। उसने मुझे कहा कि यार अब आपने जॉब ढूँढो। तो मेरे एक जानने वाले थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरी जॉब वग़ैरह करवा दी, जल्दी करवा दी। तो वहाँ मैं जॉब जब करना स्टार्ट हुआ, मुझे भी वहाँ पे बेसिकली यूके के अंदर ना एक क्राइटेरिया होता है स्टूडेंट्स के लिए कि उन्हें सिर्फ 20 घंटे अलाउ होते हैं, कि आप एक हफ्ते में 20 घंटे काम कर सकते हैं। अगर मोस्टली 10 पाउंड मिलते हैं, साढ़े 10 11 पाउंड मिलते हैं, तो उसे कैलकुलेट करो ना, तो वो हफ्ते के आपके, उसे कहते हैं एनआई की जॉब, हुँ, नेशनल इंश्योरेंस जॉब, जो आप किसी गोरे के पास करते हैं, 20 घंटे अलाउ होते हैं। तो वो आपको महीने का कोई 800 900 पाउंड वहाँ से आता है। तो अच्छा, वो आ रही थी कि बात कि वहाँ पे जाके कैसे है, तो उसके बाद मैं जब गया, उसके बाद उसने मुझे अपने पास रखा, खिलाया पिलाया। लेकिन जब उसे पता चला कि ये लड़का कंफर्ट ज़ोन में आ गया, उसने भाई मुझे निकाल दिया घर से बाहर। उसने कहा यार अब आप ना काम करो, और उसकी बात ठीक थी, उसने कहा था कि यार आपकी ग्रूमिंग ऐसे नहीं हो, ऐसे ही बिल्कुल होगी। ऐसा ही। मैं वहाँ से निकला हूँ, फिर एक अलग से जगह ढूँढी, नहीं पता था कि किस तरह रहना है। एक फिर करते-कराते एक मुख्तलिफ जगह पूछता रहा, यार कोई आपके पास अपार्टमेंट है, कोई रूम है शेयरिंग के लिए, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन वो आखिरकार एक बंदा मिल गया, उसके साथ मैंने रहना शुरू कर दिया। तो ये स्टूडेंट्स को शुरू-शुरू में डिफ़िकल्टी आती है। तो मैं हर बंदे को ये सजेस्ट करता हूँ कि यार अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, तो कोशिश करो किसी जानने वाले के पास 2-3 हफ़्ते रह लो, ताकि आपको रोड्स का पता चल जाए, यूनिवर्सिटी का तरीका पता चल जाए, कहाँ पे है, ट्रांसपोर्ट का पता चल जाए। और फिर जब आप थोड़े से थोड़े सेटल्ड हो जाओ, 1-2-3 हफ़्तों में चीज़ों की पहचान हो जाए, निकल जाओ वहाँ से। सही। अपना करो ज़ीरो से स्टार्ट। तो आपको जाने के कितने टाइम बाद जॉब मिल गई थी? कि जो स्टूडेंट्स का मोस्टली क्वेश्चन होता है कि जॉब मिल जाती है ईज़िली? जॉब, यार मैं अब आपको जॉब की नोयत बता देता हूँ। जी। जॉब इस तरह कि हम जैसे जो उनसे एशियन कंट्री से लोग जाते हैं, उनके पास पहली बात तो ये है कि हुनर होता कोई नहीं। सबसे मेन मसला वहाँ पे हुनर का है। हमारे ऐसे बंदे बातें करने में बहुत तेज़ हैं, वहाँ जाके ज़ीरो हैं। बिल्कुल। इस आपको हकीकत बता रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा, मैं आपको हर चीज़ हकीकत बताऊँगा। तो हुनर तो कोई होता नहीं है। तो वहाँ पे इस टाइम 3 ऐसी जॉब्स हैं जो आपको एट द टाइम मिल जाती हैं। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड इज़ समथिंग एल्स, हुँ, एंड हुँ। एनआई इज़ समथिंग एल्स। ठीक है, एनआई वो है जो आपको यूके गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आप 20 घंटे काम कर सकते हो। ठीक है। वो आपको किसी रिटेल स्टोर में मिल सकती है जॉब से, लेकिन उसके लिए भी रेफरेंस होना ज़रूरी है। जैसे मैकडोनल्ड हो गया, केएफसी हो गया, सबवे हो गया, सेन्सबरी हो गया, जो लोग यूके में रहते हैं उन्हें पता है सेन्सबरी क्या है, लिडल क्या है, एलडी क्या है, टीके मैक्स क्या है, और बूट्स क्या है, और सुपर ड्रग क्या है। ये सारी चेन्स हैं वहाँ पे रिटेल की, जो आपको जॉब्स दे देती हैं। आप अप्लाई करो, आपका इंटरव्यू होता है और कुछ रेफरेंस होता है, आपको मिल जाती हैं। ये होती हैं एनआई की जॉब्स, ठीक है। जिस पे 20 घंटे अलाउ होता है आपको। उसके बाद आती है कैश इन हैंड जॉब्स, क्योंकि अगर एक बंदा वहाँ पे फीसें वगैरह उसने देनी है, हर चीज़ करनी है, तो उसके लिए तो मुश्किल होगा कि अगर महीने में 800-900 पाउंड आता है। बिल्कुल ऐसे ही। 800-900 पाउंड से तो कुछ भी नहीं बनना। बिल्कुल। तो उसे कोई एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, ताकि उसका कोई 1500-2000 पाउंड तक बने, ताकि वो अपने फीस भी दे सके, अपने एक्सपेंस भी दे सके, ट्रांसपोर्ट हर चीज़ कर सके। फिर उसे कैश इन हैंड जॉब करनी पड़ती है। कैश इन हैंड जॉब्स आपको मिल जाती हैं जी चिकन शॉप्स में। चिकन शॉप जिस तरह केएफसी वगैरह फ्राइड चिकन शॉप्स हो गई, फिर ये फूड एंड वाइन्स शॉप हो गई, और उसके बाद यहाँ रेस्टोरेंट्स में जॉब मिल जाती है। अच्छा, उसके अलावा कुछ सिक्योरिटी की जॉब्स भी होती हैं, कुछ लड़के वो भी करते हैं। उसमें ये होता है कि कैश इन हैंड और एनआई आपको इकट्ठे मिल जाता है। 20 घंटे आपको एनआई पे देंगे, बकाया जो उनसे होंगे वो आपको कैश इन हैंड देंगे। तो वो जॉब भी एक अच्छी है, सिक्योरिटी वाला काम अच्छा है, लेकिन उसके लिए आपको 500 पाउंड पहले देना पड़ेगा। जो लोग वहाँ पे रहते हैं उन्हें थोड़ा इलम है कि भाई 500 पाउंड देना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है, फिर टेस्ट देना पड़ता है, फिर जाके लाइसेंस बनता है, उसको भी 2 1 डेढ़ माह लग जाता है। अच्छा, जो मोस्टली सवाल होता है स्टूडेंट्स का कि हमारा एक्सपेंस कितना आएगा यहाँ से जाने का, और उधर 1-2 मंथ जॉब ना मिलने तक का एक्सपेंस कितना होगा? अच्छा, जब आपने कंसल्टेंट के पास चले गए, कंसल्टेंट की फ़ीस हो गई, कुछ लोग ले लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते। उसके बाद फिर आपने हर यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया होता है कि आपने 50% जो फ़ीस है ना, वो आपने यूनिवर्सिटी की देनी है। ठीक है। लेट्स सपोज़ जब नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ की 12-15 हज़ार पाउंड फ़ीस है, तो अच्छा। 12-15 हज़ार का आप हाफ़ कर लें, 7 साढ़े 7 हज़ार पाउंड आपने यूनिवर्सिटी को पे करना है। उसके बाद फिर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है, अच्छा। वो कोई कंसल्टेंट नहीं बताता।
कोई कंसल्टेंट नहीं बताता, कोई आपको थर्ड पार्टी नहीं बताती कि भाई आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी है, फिर वीज़ा फीस भी है, फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट बननी है। हम्म बैंक स्टेटमेंट बनने के बाद दो चार हम्म खर्चे आपके और होते हम्म हैं, फिर आप बाहर जा सकते हो। आप तो हम्म, समझते हो ना कि जैसे लेट्स सपोज फीस उसकी 10,000 पाउंड है, 20,000 पाउंड है, 15,000 हाँ पाउंड है, तो आपने आधी दी, आप चले गए। ठीक ऐसे नहीं है। होता। मुझे याद है मेरी फीस थी 15,500 पाउंड, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्कॉलरशिप हुई थी 4,000 पाउंड की जी। हम्म फिर उसकी फ़ीस का मैंने हाफ़ दिया, वो बनता था 5,500 6,000 बनता था, 6,000 बनता था पाउंड, वो दिए हैं। उसके बाद फिर मैंने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस दी है। हेल्थ इंश्योरेंस होती है कि आपने जब तक वहाँ पे रहना है तो आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवानी करवानी है। एनएचएस को देनी होती है, जो नेशनल हेल्थ सर्विस वहाँ का अदारा है। उसकी फ़ीस होती है, वो जितनी देर आप वहाँ पे हो उतनी होती है। उसके बाद फिर आपकी हॉस्टल के ड्यूज़ वगैरह। नहीं, उसके बाद फिर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस के बाद आपका वीज़ा फ़ीस होगी, वीज़ा हम्म फ़ीस होती है। फिर आप जब अपीयर होते हो वीज़े के लिए, फिर आपका वीज़ा लग के आता है। ठीक है फिर आप वहाँ पे चले जाते हो, वहाँ जाने के लिए कम से कम आपको 1,000-1,500 पाउंड तो चाहिए। अगर ठीक है। आपने जब तक जॉब नहीं मिलती, जिस तरह के आजकल यूके के हालात चल रहे हैं, थोड़ा मुश्किल हो गया जॉब लेना, क्योंकि अच्छा। स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं और कुछ जनवरी-फरवरी वैसे ही क्वाइट होता है, तो जॉब्स हम्म। वगैरह नहीं मिलती। तो इस वजह से 1,000 पाउंड तो आपके पास होना चाहिए आफ्टर द मैथ जो आपने कर ली है। तो ये है। तो आपने मतलब दोनों कंट्रीज़ को डिफरेंस करना चाहें तो किस तरह मतलब के है कि दोनों कंट्रीज़ का? शुरू-शुरू में तो जब बंदा जाता है ना, तो हुँ, उसे अपना सीधी-सी बात है, वो अपना वतन याद आता है। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि 17-18 साल एक जगह गुज़ारे हैं, 20 साल हुँ, गुज़ारे एकदम नई जगह पे चले हैं ना, तो बंदा बुरा ही कहता है, यार ये क्या मेरे साथ हो रहा है। सबसे जो मेजर डिफरेंस मैंने फ़ील किया है ना, यूके में या और भी फॉरेन कंट्रीज़ है, उसमें यूएस आ गया, कनाडा आ गया, उसमें ऑस्ट्रेलिया आ गया, यूरोप आ गया। उसमें ये क्राइटेरिया सेट हुआ हुआ है कि जो चीज़ आप वहाँ पे ख्वाहिश करते हो ना, वो आपको मिल जाती है। फॉर इंस्टेंस मैंने कहा मैंने मोबाइल लेना है, तो मोबाइल आपको ईज़िली इंस्टॉलमेंट से मिल जाएगा। नहीं तो आप 1 महीना 2 महीने जॉब करोगे, जाके भाई 11-1200 पाउंड का ले आओगे फ़ोन। यानी कि आपकी इस्तात आ जाती है। इसी तरह एग्ज़ैक्टली। आप कहते हैं यार मैंने गाड़ी लेनी है, 5-6 हज़ार की अच्छी गाड़ी आई थी, सही गाड़ी आई थी, तो वो अच्छा, 3-4 महीने मेहनत की, वो आ गई। पाकिस्तान में आप इस तरह नहीं कर सकते यार। पाकिस्तान में तो हम यानी कि सोच भी नहीं आप सकते। वहाँ पे आम बंदे को भी देखो किसी ने आईफ़ोन रखा हुआ है, जो आप यहाँ पे नहीं रख सकते। मैं एक बेसिक आपको हर बंदे की मेंटालिटी बता रहा हूँ, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। बिल्कुल, एक बंदा कहता है मेरे पास अच्छा लैपटॉप हो, हाँ, अच्छा फ़ोन हो, अच्छी ड्रेसिंग हो, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो बिल्कुल वो ऐसे। चीज़ें आप वहाँ पे अफ़ोर्ड कर लेते हो। वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का हर बंदे का हाई है, कि अच्छा, जो बंदा नाइकी के शूज़ इंटरनेट पे, मोबाइलों पे देखता है, यार ये कम से कम मुझे ये रेप्लिका कितने का मिलेगा? हाँ, वहाँ अल्लाह ताला आपको इतनी इस्तात दे देता है कि आप असली पहन सकते हो। आपके पास कुव्वत खरीद जौन-सी है ना, वो वो बढ़ आपके अंदर जाती आ है। जाती है। ये मेजर डिफरेंस है, जो यूके के अंदर या और फॉरेन कंट्रीज़ और पाकिस्तान। सही। चलें अब इस इंटरव्यू को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आप क्या रेफ़र करेंगे नेक्स्ट स्टूडेंट्स को कि अप्लाई करें यूके के लिए या फिर कहीं और कंट्रीज़ के लिए अप्लाई करना चाहें? बाहर जाना चाहिए अगर मौका आपके पास है, तो आप ज़रूर जाएँ, और लेकिन अपनी प्रायोरिटीज़ सेट कर लें। जिस तरह यूके है, यूके में नेशनलिटी लेना थोड़ा मुश्किल काम है कंपैरेटिवली। ऑस्ट्रेलिया मुझे इसका इतना इल्म नहीं है, मैंने जो दोस्तों से सुना है कि फर्स्ट ऑप्शन तो हर बंदे की भाई यूएस होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल, यूएस में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कुछ बंदे कहते हैं वो ना सोने का पिंजरा है, हाँ, इन सेंस ऑफ मनी, क्योंकि मनी, एट द लास्ट हर बंदे को मनी से यानी कि पैसे से कंसर्न होता है, और वहाँ बिल्कुल पे ऐसे। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो यूएस नहीं तो कनाडा चले जाएँ, कनाडा नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया देख लें, तो फिर उसके बाद यूके चले जाएँ। यूके में ये है कि पैसे थोड़े कम कम लगते हैं कंपैरेटिवली दूसरे मुल्कों से, और एज़ फार एज़ योर क्वेश्चन इज़ कंसर्न, जाना चाहिए, अपना एक्सपोज़र करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, वहाँ चीज़ें बहुत खुल के वाज़ेह हो जाती हैं। तो बंदा बिल्कुल, बंदे का पुत्र भी बन देता है, चीज़ें सीखने को भी मिल जाती हैं, और बहुत एक्सपोज़र हो जाता है बंदे का। ठीक है। कि मैं तो रिकमेंड करूँगा टू बी वेरी ऑनेस्ट हर बंदे को ठीक, कि अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, जाओ। ठीक है। थैंक यू मुनीब भाई, नो बहुत-बहुत वरीज़, नो वरीज़, नो आपके वरीज़। कहने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, नो इस वरीज़। विल पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें और लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।